कर्ण पिशाचनी तेज रफ्तार में उड़ते हुए ब्रिज के दूसरे हिस्से तक पहुंच गई थी। उसने अपने हाथ उठाए और एक अजीब सी काली शक्ति ब्रिज के तारों और पिलर्स में उतरने लगी। ब्रिज के लोहे की तारें कांपने लगी, जैसे कोई अजीब सी ताकत उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हो। गुस्से में उसकी सांसों की आवाज और भयानक हो गई थी, जो इतनी दूर खड़े कांस्टेबल तक को सुनाई दे रही थी। और कर्ण पिशाचनी के होंठ ऐसे थर्रा रहे थे जैसे वो पूरी ब्रिज को गिरा देना चाहती थी। अगर ये ब्रिज टूट गया तो। कांस्टेबल ने बाइक को और तेज कर दिया। इस बार ये बाइक तेरे कोई काम नहीं आएगी। ब्रिज बुरी तरह से हिलने लगा और कांस्टेबल अर्जुन को लेकर चलती बाइक से गिर पड़ा। चला, कैसा लगता है जब अपने प्लान पर पानी फिर जाए? मैंने भी उस ट्रेन में बैठते हुए बहुत सारे प्लान्स बनाए थे। तेरी हीरोगिरी ने सब बर्बाद कर दिया। अब भी मौका है, अर्जुन को मुझे वापस कर दे और एक शांत मौत मर जा, नहीं तो तेरे जिस्म का एक एक चिथड़ा खींचकर नीचे मछलियों को खिला दूंगी। कांस्टेबल ने अपने चेहरे पर छुपी घबराहट को पीछे छोड़ा और अर्जुन की तरफ देखा, जो अभी भी बेहोश था। उसने बाइक को ब्रिज के किनारे पर लगाया और अपनी बेल्ट से अर्जुन को बांध दिया और राइफल लेकर कर्ण पिशाचनी का सामना करने के लिए खड़ा हो गया। अगर मुझे इसे रोकना है तो यहीं रोकना होगा, और मेरे लिए ये सिर्फ एक जंग नहीं, मेरा इम्तिहान है। 1 सेंटीमीटर भी आगे मत आना कर्ण पिशाचनी। मेरी राइफल इसकी खोपड़ी पर है। अगर तुमने कोई भी हरकत की तो मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा। हाँ, हम जैसे इंसान मेरे और अर्जुन के बीच में आकर क्या सोचते हो? और तूने तो मेरे मुंह से दानी का शिकार खींचा है। देखो, हम एक डील कर सकते हैं। तुम्हें अर्जुन मिल जाएगा और मैं यहां से दूर चला जाऊंगा। तू मुझसे डील करेगा? सौदा बराबरी के लोगों के बीच होता है। कर्ण पिशाचनी ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और उसके बाल से निकलते हुए काले धागे जैसे तार अर्जुन और कांस्टेबल की तरफ बढ़ने लगे, जैसे वो उसे खींचने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी, जैसे उसने अपनी जीत को पा लिया हो। नहीं, तू उसे वापस नहीं ले जा सकती। अगर तू सोच रहा है कि गंगा में कूद कर तू बच जाएगा तो उसका मौका तुझे नहीं मिलेगा। मैं तुझसे अर्जुन को भी लूंगी और तेरी मौत भी। कांस्टेबल के पास अब कुछ ही सेकंड का वक्त था, या तो आर या पार। उसने उछलकर बाइक को सेल्फ स्टार्ट करके गियर में लगाया और अर्जुन को बाइक सहित ब्रिज के टूटे हिस्से की तरफ बढ़ा दिया और खुद ब्रिज की दूसरी साइड में कूद गया। नहीं अर्जुन। फिर मिलते हैं कर्ण पिशाचनी। अब कर्ण पिशाचनी के सामने एक चॉइस थी, या तो वो अर्जुन को बचाए या कांस्टेबल को पकड़े। लेकिन गुस्से और भावनाओं में जैसे उसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा था। उसने गंगा में गिरते हुए कांस्टेबल के ऊपर एक ज्वाला शक्ति का वार किया। तू एक कीड़ा होकर मुझसे टॉन्ट करेगा? ले मर बास्टर्ड। कांस्टेबल के शरीर ने जिस सेकंड गंगा को छुआ, उसी सेकंड कर्ण पिशाचनी का ज्वाला वार उसकी छाती से टकराया और वो बेसूध होकर गंगा में समा गया। अब उसके जिंदा रहने की संभावना बहुत कम हो गई थी। वो गंगा के तेज बहाव में आगे बह गया, लेकिन कर्ण पिशाचनी ने एक भूल कर दी थी। ओह नो, इस कांस्टेबल ने मुझे इतना इरिटेट कर दिया कि मैं अर्जुन पर ध्यान ही नहीं दे पाई। वो गंगा में गिर चुका है और कर्ण पिशाचनी के रूप में गंगा को स्पर्श करना बहुत रिस्की है। कर्ण पिशाचनी को उम्मीद नहीं थी कि एक अदना सा सिपाही उसे इतना परेशान कर देगा। पवित्र गंगा में कूदने का अंजाम उसे नहीं पता था। अर्जुन को बचाने के लिए मुझे नर्क की आग में जलना भी मंजूर है। जो होगा देखा जाएगा। कर्ण पिशाचनी उड़ती हुई अर्जुन के ऊपर पहुंची और गंगा में छलांग लगा दी। ओह, ये क्या हुआ? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? ओह शिट,
गंगा के असर से मेरा रूप इंसान वाला हो गया। मैं फिर से चीनी बन गई हूँ। इस तेज बहाव में खुद की जान बचाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अर्जुन को कैसे बचा पाऊंगी मैं? अब कर्ण पिशाचनी को इंसान के शरीर की लिमिटेशन समझ आ रही थी। वो गंगा के पानी से जितना लड़ने की कोशिश कर रही थी, वो पानी उसको अर्जुन से उतना ही दूर कर रहा था। जाने किस घड़ी में उस ट्रेन को तबाह करने की थॉट मेरे मन में आया था। काश मैं गुपचुप तरीके से कोलकाता आकर अपना काम शुरू करती, लेकिन खून की प्यास के आगे मैं सब भूल जाती हूँ। अर्जुन का शरीर अब भी चीनी को देख रहा था, लेकिन वो इतनी दूर जा चुका था कि अब चीनी की उम्मीदें टूटती हुई दिख रही थी। नहीं नहीं, शिट, अर्जुन तो कुछ सेकंड में नदी में डूब जाएगा। काश ये होश में आ जाए। अचानक चीनी को अपने पैर पर बड़े नुकीले दांतों का शिकंजा महसूस हुआ। ये क्या? कहीं कुछ फंस तो नहीं गया? इससे टकराते ही मेरे पैर से बहुत खून बह रहा है। इस हालत में मैं ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाऊंगी। तभी चीनी ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होश उड़ गए। ये पूरा सपना तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। गंगा के तेज बहाव में चीनी का संघर्ष बढ़ता जा रहा था। कई तरीके के जाल और लोहे के टुकड़े उस पानी में बह रहे थे और चीनी को जख्मी कर रहे थे। चीनी ने अपनी आखिरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। नहीं, कोई बचाओ! चीनी के मुंह से अपनी जान बचाने के लिए मदद की गुहार बहुत अजीब लग रही थी। खून बहने और ताकत कम होने की वजह से चीनी की आंखों के आगे धुंध सी छा गई थी। उसकी सांस धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थी और वो पानी में डूबती जा रही थी। तभी किनारे पर बैठा एक ड्राइवर शोभित ये नज़ारा देखकर अलर्ट हो गया। एक पल के लिए उसने सोचा, क्या वो उस लड़की को उस जाल से बचा पाएगा? लेकिन उसने अपनी हिम्मत को संभाला और सीधे पानी में छलांग लगा दी। ये लड़की पानी में जा रही है, उसका खून बह रहा है, मुझे किसी भी हाल में उसे बचाना होगा। शोभित ने हिम्मत जुटाकर गंगा में छलांग लगा दी, पर वो जगह इतना ज्यादा लोहे के टुकड़ों और जालों से फंसा हुआ था कि उसे भी तजुर्बा होने के बावजूद मुश्किल हो रही थी पानी में तैरने में। ओह, फंस गया। शोभित ने अपनी टांग को आजाद करने के लिए अपनी खुखरी निकाली और जोर से लोहे के जंजीर को छुड़ाने की कोशिश की। अचानक वो उस जाल से आजाद हो गया। चल, अब यहां से भाग शोभित। शोभित ने चीनी को अपनी बाहों में संभाला और तेजी से किनारे की तरफ तैरने लगा। किनारे पर पहुंचकर उसने चीनी को सुरक्षित जमीन पर लिटा दिया और उसका खून साफ करने लगा। इसका बहुत खून बह चुका है, लगता है इसे तुरंत इलाज की जरूरत है। शोभित ने चीनी को अपने कंधे पर उठाया और अपने घर की तरफ ले गया, जहां उसने उसका इलाज का इंतजाम किया था। हवेली के प्रवेश द्वार पर हलचल मच रही थी। तानी, क्रिश और सभी पैसेंजर्स किताब के पोर्टल के माध्यम से वापस आ चुके थे। सभी पैसेंजर्स अभी तक डरे और चिंतित थे, पर यह शांति जल्दी ही टूट गई। अरे भैया, तुम कौन हो और हमें यहां कहां ले आए हो? हाँ, हम कैसे मान लें कि तुम उस चुड़ैल के साथ नहीं मिली हुई हो या कोई आत्मा तो नहीं हो? हाँ, आखिर ये पोर्टल उस स्टेशन से इस अनजान हवेली में हम सब का आना कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग शांत हो जाइए। उस समय आपको बचाने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, इसीलिए मजबूरी में मुझे आप सबको लेकर वहां से भागना पड़ा। वैसे अगर तानी के पास सुपरनेचुरल पावर्स हैं जो आप सब देख चुके हैं, तो आप लोगों के पास और चॉइस है क्या? वो आपको मौत के मुंह से बचा कर लाई है और आप उसी पर सवाल कर रहे हैं। क्रिश की बात सुनकर पैसेंजर्स चुप हो गए, लेकिन तानी का ध्यान लोगों के सवालों से ज्यादा कहीं और था। क्रिश, एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ है। मैंने सब लोगों को पोर्टल से निकाला था, लेकिन अब यहाँ 148 पैसेंजर्स ही हैं। क्या? पर हमारे साथ तो 150 लोग थे, बाकी के 2 लोग कहां गए? तानी और क्रिश के चेहरे पर चिंता की लकीर दिखाई दी।
सभी पैसेंजर से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। तभी एक बूढ़ा आदमी जो अपनी जगह पर बैठा था कांपते हुए आगे आया। बेटा, हमारे सामने एक औरत और उसकी छोटी सी बेटी बैठी थी, लगभग 7 साल की, लेकिन अब वो दोनों यहाँ नहीं हैं। ये कैसे हो सकता है? पोर्टल से सभी को साथ निकालने की कोशिश की थी, सभी एक साथ मेरे मैजिक नेट में थे, वो दोनों कैसे वहां रह गए? शायद पोर्टल के किसी दूसरे कोने में फंस गई होंगी, या शायद कर्ण पिशाचनी का जादू उन्हें रोक रहा हो। हवेली के अंदर का माहौल अब और भी भयानक लग रहा था। 2 लोग पोर्टल के अंदर ही अटक गए थे और उसका मतलब था कि कर्ण पिशाचनी की शक्तियों का एक और गंदा खेल अब भी जारी था। हमें उन दोनों को वापस लाना होगा कृष। अगर वो दोनों पोर्टल के अंदर फंस गई हैं तो वो माहौल उन्हें जिंदा नहीं रहने देगा।